अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी सुबह का टाइम हो रहा है और हम लोगों ने अभी नाश्ता किया है। बच्चों को तो खैर स्कूल से ऑफ़ चल रहा है, लेकिन आज 25 दिसंबर की हस्बैंड को भी ऑफिस से जो है वो ऑफ़ था, तो खैर हम लोगों ने नाश्ता लेट किया। अभी बस मैं चाय रख रही हूँ बनने के लिए और उसके बाद मैंने ना सबसे पहला काम जो है, आज पौधों को मैंने पानी दिया है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इनको इग्नोर ही कर रही थी। क्योंकि ना दिन इतने अच्छे खासे छोटे हो चुके हैं, एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। तो 2-3 दिन से मैं इनको जो है ना पानी दे ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा आज पहले जो है मैंने ये काम करना है, उसके बाद बाकी के काम शुरू करूँगी। तो पौधों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर घर में आपने थोड़े बहुत भी प्लांट्स रखे हों तो उनकी केयर करनी पड़ती है, तो फिर होता है कि वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और कुछ आज पौधे काटने वाले भी थे, जो कि काफ़ी दिनों से जो है ना मैं सोच रही थी, जब भी मैं टेरेस पे आती थी मैं कह रही थी कि मैं इनको ना कटिंग करूं इनकी, लेकिन टाइम की वजह से ना इनकी कटिंग नहीं की जा रही थी। तो आज मैंने फिर बैठ कर जहाँ जहाँ से ये गल सड़ गए थे वो सारे पार्ट्स जो हैं वो मैंने इनके रिमूव किए। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं अपने प्लांट्स के पास आकर बैठती हूँ, कुछ टाइम गुजारती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस बात से एग्री करते होंगी, जिनके घर में प्लांट्स होते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है उनके पास बैठना, ग्रीनरी को देखना। अच्छा, सर्दियों में ना इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो जब इनको अच्छी धूप लगती है तो फिर ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और गर्मियों में इनको धूप से बचाना चाहिए और सर्दियों में जितना हो सके इनको धूप लगवाएं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ना हरा धनिया यहाँ पे लगाया है, उसके बीज तो बड़े अच्छे से जो है ना वो ग्रो कर गए हैं। छोटे छोटे उनके जो है ना वो पत्ते निकल आए हैं, इंशाल्लाह कुछ दिन तक ये बन जाएंगे। तो बस जी अभी मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं दोबारा से आई हूँ टेरेस पे, क्योंकि मुझे आज एक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट काम था। अच्छा, काम मुझे ये था कि यहाँ पर मेरी एक क्यारी पड़ी हुई है और इसमें मैंने ना अभी प्लांट्स नहीं लगाए, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं थी। ऐसे ही हम लोगों ने ना ख़रीद कर ना बाज़ार से तो रखवा ली थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि ये खाली क्यारी में ना हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना काट कबाड़ जो है जमा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे होता है ना कि आपको कोई चीज़ बस नज़र आ जाए सही, उसमें ही फिर हम लोग अपना सारा गंद शन जो है ना वो फेंकना शुरू कर देते हैं। मुझे ना, मैं जब भी आ रही थी ना टेरेस पे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। यहाँ पर जब भी मैं देखती थी, ये मेरी बेटी की साइकिल है, ये टूट गई थी, वो भी मैंने यहीं पर रख दी। और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो बस टाइम ना मिलने की वजह से ना मैं यहाँ से मैस उठा नहीं पा रही थी। अच्छा, तो फिर मैंने आज सोचा कि इस क्यारी को जो है ना वो मैं ख़ाली करूँ, इसको साफ़ करूँ। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो फिर मैं इसके अंदर भी झाड़ू लगा लूँगी पहले। तो उसके बाद ना मेरे पास मिट्टी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी घर में ही, तो मैंने कहा चलो डाल के देखती हूँ कि क्यारी में पूरी आ जाती है कि नहीं। लेकिन जब मैंने डाली तो हाफ़ क्यारी में ही ये आई है। बाकी अभी मुझे फिर और भी मंगवानी पड़ेगी, तो फिर उसके बाद जाकर ना इसमें फिर प्लांट्स लगाऊंगी। तो अभी खैर जितनी भी है वो मैंने सारी इसमें फैला दी थी, इसकी सारी सफाई वगैरह कर ली थी। तो इसको जो है मैंने फिर पानी डाल कर ना गीला कर दिया था मिट्टी को। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने हेल्पर से कहा कि अच्छी तरह से आज जो है ना टेरेस को साफ़ सुथरा करो सारी, क्योंकि ये रोज़ाना पॉट्स के आगे आगे से झाड़ू लगा देती हैं, तो पॉट्स के पीछे और उसके नीचे इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, वो उसको जो है ना इग्नोर कर देती हैं। तो फिर मैंने आज सारे पॉट्स जो हैं वो हिला दिए थे। तो फिर मैंने कहा था कि इसकी आज जो है ना अच्छी तरह से सफाई करो। और अभी क्लीनिंग वगैरह चल रही है एज़ यूजुअल, हर घर में सुबह के टाइम सफाइयाँ वगैरह चल रही होती हैं, और फिर साथ साथ बाकी के मैं काम शाम देखती रहती हूँ। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह के टाइम ना मेरे अंदर काम करने की ना एक ख़ास एनर्जी सी आ जाती है, तो जो मुझे बाकी दिन बिल्कुल नहीं मेरे अंदर रहती है। अगर सुबह के टाइम में अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँ, हत्ता कि मैं अपना व्लॉग भी जो है ना, जिस दिन मैंने अपनी डेली रूटीन शेयर करनी होती है उस दिन मैं सुबह से ही लग जाती हूँ, और फिर ये होता है कि शाम तक मेरा व्लॉग जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करती हूँ। वरना अगर सुबह के टाइम मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट ना करूं तो फिर ना तो मेरे से बनता है और ना ही मुझसे फिर अपलोड किया जाता है, और मेरी फिर उस दिन छुट्टी भी हो जाती है। अच्छा, अब ऐसा है कि जब से हेल्पर्स आने लगी हैं ना, तो मुझे अपनी डेली के ना कामों में कुछ जो है ना वो हेल्प मिलना शुरू हो चुकी है, शुक्र अल्लाह का।
कुछ ऐसे काम होते हैं जो मेरे पेंडिंग पड़े हों या फिर कोई डीप क्लीनिंग हो जो मैं नहीं कर पा रही होती, जैसे कि आजकल दिन छोटे हैं तो हेल्पर्स की वजह से ये होता है कि फिर मैं ना वो बाकी के सारे काम जो है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये फिर अपनी सफाई करती रहती हैं और फिर बाकी जो है ना मैं काम अपना कंप्लीट करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने हेल्पर्स रखवाई हैं तो मैं बस आराम और सुकून से इनकी वीडियो बनाती रहती हूँ या बैठी रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से, आप यकीन करें, अपने काम छोड़ छाड़ के ना थोड़ा बहुत जो है ना इनका शूट लेती हूँ, कि इस वजह से कि चलो मेरी डेली की रूटीन में आपको सब कुछ ही नज़र आना चाहिए जो मेरे घर पे काम शाम चल रहा होता है। तो ज़्यादातर जो है ना फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं अपने भी काम कर रही होती हूँ। जितनी देर ये सफाई करती हैं, मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, अपने किचन को साफ़ कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, और इसके अलावा कोई कपड़े प्रेस करने वाले हैं तो वो कर लिए। तो इस तरह से बस फिर टाइम गुजर जाता है। फिर जब ये चली जाती हैं तो दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो जाता है, वो बना लेती हूँ। तो फिर कहीं शाम को जाकर मैं फ़ारिग होती हूँ। अच्छा, मैं वैसे काफ़ी जो है ना हद तक इनके साथ साथ भी रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि क्या कर रही हैं और क्या नहीं, ताकि इनको पता हो कि हम पर नज़र भी है। और अगर आप थोड़ा सा भी बेध्यानी देते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर आपको पता है कि हर हेल्पर जो है ना वो फिर बस इस तरह से ही भागम भाग में ही सारे काम कर जाती हैं। तो अगर आप अपने घर की जो है ना अच्छी सी सफाई करवाना चाहते हैं तो फिर आपको साथ साथ ज़रूर रहना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने फिर उतनी देर में फटाफट से सारा किचन साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि घर के कामों को हमेशा एंजॉय करके और ख़ुशी के साथ अगर आप करेंगे ना तो आपके काम जो है ना अच्छे भी होंगे, घर भी आपको साफ़ लगेगा, घर भी खुश, आप भी खुश, और आपकी जो मेहनत होती है ना तो वो भी फिर नज़र आती है। और जब भी आप अपने घर के कामों को खुशी से और इन्जॉय करके करेंगे ना, तो आप यकीन करें कि आपका हमेशा अपने घर के कामों में दिल भी लगा रहेगा, आपका ध्यान किसी और तरफ भी नहीं जाएगा, और ख़ुद ब खुद आपके दिल में अपने घर को साफ़ सुथरा और घर के काम करने की लगन पैदा होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं दोपहर का खाने की तैयारी कर रही थी। चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ, बस अभी थोड़ी देर तक दोपहर का खाना बनाऊँगी। 1-2 घंटे के लिए चिकन को मैंने मैरिनेट करना है, और बस थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो रोस्ट बना देती हूँ। और आज हस्बैंड भी घर पर ही हैं, सो बस अभी यहाँ पर मैं दोबारा सारी चीज़ें जो है वो कैबिनेट में रख रही हूँ, जो मैंने मैरिनेट के लिए निकाली थी कैबिनेट से। बस किचन को भी साफ़ कर लूँगी दोबारा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।